हुजूर अलैहिस्सलाम का बचपना किस तरह गुजरता है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा हलीमा सादिया कहती हैं कि अरब का दस्तूर था, अरब के अंदर दस्तूर था कि बच्चों को देहात के माहौल में रखा जाता था, क्योंकि शहर के अंदर वो माहौल नहीं होता था जो देहातों में। आप कभी शहर से निकलकर, कभी कभी हम लोग भी बयान के लिए किसी देहात में जाते हैं तो दिल कहता है कि कुछ दिन यहीं रह जाएं, क्योंकि मालेगांव में जो है वो कारों की आवाज़ है, बाइक की आवाज़ है, लुम की आवाज़ है, चिल्लम चिल्ली है, चीख पुकार है, ये सब है। देहात का माहौल पुरसुकून, इत्मीनान बख्श, सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग होते हैं ना। अल्लाह अकबर। तो कभी कभी दिल चाहता है कि वहाँ रुक जाएं, फिर वहाँ के जानवर, वहाँ के परिंदे, वहाँ के फूलों की खुशबू और वहाँ के चंद मकानात और खुला खुला माहौल, वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, वहाँ की ठंडी ठंडी फजाएं, तो देहात अच्छा अच्छा लगता है। इसी तरह अरब के लोग चाहते थे कि अपने बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए वो अपनी बीवियों का दूध पिलाने की बजाय वो दाइयों का दूध पिलाते थे, इसलिए कि जो औरत दूध पिलाती है उसकी सेहत में कमजोरी आती है, तो जल्दी से औरत बीवी उनकी खिदमत के लिए तैयार हो जाए। तो वो लोगों का यहाँ रिवाज था, एक तो ये कि वो देहात के अंदर दाइयों का दूध पिलाए, दूसरी चीज देहात के अंदर मुशक्कतें और मेहनतें बहुत होती है, तो वो चाहते थे कि हमारे बच्चे पुरमुशक्कत जिंदगी गुजारें ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो जाए। इसीलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं मर्द का जिस्म नरम नाजुक अच्छा नहीं लगता, मर्द का जिस्म जो है वो ताकतो तवाना और सख्त और मजबूत अच्छा लगता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नाजुक जिस्म तो औरतों के हुआ करते हैं, मर्दों का जिस्म ताकतवर हुआ करता है। अल्लाह अकबर। तो वो लोग ये चाहते थे कि देहात की दौड़ धूप के अंदर हमारे बच्चों की हड्डियां मजबूत होगी। तीसरी चीज ये है कि देहात वाले जो है वो जबान फसीह बोलते थे, यानी कि ज्यादा बेहतर कलाम करते थे, आजकल के देहातियों की तरह नहीं। इस तरह की बहुत सारी वजूहात थी। तो उस वक्त ये था कि औरतें देहातों से आती और मुख्तलिफ मौसमों में आती और बच्चों को लेकर के जाती। हलीमा सादिया कहती है कि मेरा ताल्लुक कबीले हवाजन से था, और ये जो हलीमा थी ये मजहब के एतबार से ईसाई मजहब रखती थी, ये बनु हवाजन से ताल्लुक रखती थी और ये सादिया कबीले से ताल्लुक रखती थी और इसका नाम हलीमा था। हलीमा कहती हैं कि हम लोग मौसम के एतबार से, चूंकि बहुत कहत साली हमारे देहात में थी, इतना कहत था कि औरतों के सीने खुश्क हो गए थे और जानवर चलने के काबिल न थे। हम लोगों ने सोचा कि चलो मक्का शहर जाएंगे, वहां से बच्चे लाएंगे और बच्चों पर जो उजरत मिलेगी उससे हम अपना गुजारा करेंगे। हम पहुंचे, आप बड़ी मशहूर रिवायत है, मैं उसकी तरफ तफसील में नहीं जाता। हलीमा सादिया कहती है मेरी सवारी कमजोर थी, बैठ बैठ जाती थी। काफले वालों ने मुझे कहा हलीमा हम तेरे लिए रुक नहीं सकते, इसलिए हम चले, और वो छोड़कर मुझे चल दिए। वो पहले पहुंचे, पहले पहुंचने के बाद उन्होंने मालदार घरानों के बच्चे ले लिए और उसके बाद जब वो लेकर के निकलने लगे तब मैं अपनी ऊँटनी को लेकर, अपनी सवारी को लेकर के चली। मेरा जो काफला था वो 4 नफरी काफला था, एक मेरा शौहर, एक मेरा बेटा अब्दुल्ला जो मेरा दूध पीता था, एक मेरी बेटी शीमा। इस तरह से ये 4 नफरी काफला जब मक्के की जमीन पे कदम रखता है, चेहरे पीले पीले थे, आंखें अंदर अंदर को थी, कपड़े फटे पुराने थे, गुर्बत जाहिर थी, इसलिए पहले लोग बच्चे तो दे ही चुके थे, लेकिन जो बचे कुछ बच्चे थे वो अपनी गुर्बत की वजह से कोई देने के लिए तैयार न था। आखिरकार जो लोग आए वो ले गए। उसके बाद मेरी मुलाकात अब्दुल मुत्तलिब से हुई। अब्दुल मुत्तलिब के बारे में मुझे पता चला कि इनके यहाँ एक पोता है और उनके यहाँ एक बच्चा है, मैं वहां जाकर के मांग लाऊं। अब्दुल मुत्तलिब से मेरी मुलाकात हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा। तेरा कबीला क्या है, किस कबीले से तेरा ताल्लुक है? मैंने कहा बनु साद से। कहा अच्छा, साद मतलब नेक, हलीमा और हिल्म यानी कि नेकी और हिल्म जहां दोनों हो जाए तो मेरे बच्चे को वही दूध पिलाएगी। और आप फरमाते हैं लेकिन हलीमा सुन ले,
कि मेरा बच्चा यतीम है, मेरा पोता यतीम है, बहुत ज्यादा इनाम और इकराम न मिलेगा। मैंने अपने शौहर से मशवरा किया, एक काम करते हैं, देखो जी हम खाली खाली जाएं, लोग अपना मजाक उड़ाएंगे, तो एक काम करते हैं यतीम बच्चा ही लेकर के चलते हैं, खाली जाने से अच्छा है कि यतीम ले जाएं ताकि लोग मजाक न उड़ाएं। अल्लाह अकबर। मेरे शौहर ने मुझे खुशी से इजाजत दे दी, ठीक है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चलो, लेकिन हलीमा सुनो सुनो, मेरा जो पोता है ना वो हर एक का दूध नहीं पीता, पहले मैं देखूंगा वो तेरा दूध पिएगा तब तेरे सुपुर्द करूंगा, वरना मैं यूं ही तेरे सुपुर्द न करूंगा। हलीमा कहती है कि मेरे सीने तो खुश्क थे, मेरा बच्चा पूरी पूरी रात रोता था, उसको खुद को दूध मैसर ना आता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो अब तकदीर के हाथों, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, अब जिताएगी तो तकदीर, हराएगी तो तकदीर। जैसे ही मैंने आमिना के मकान में कदम रखा तो मैंने क्या देखा, एक सफेद कपड़े में मोहम्मद को लपेटा गया था। मोहम्मद को सफेद कपड़े में लपेटा गया था। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम बार बार मोहम्मद मोहम्मद नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरा मसलक अदब है, हम अलकाबात से हुजूर का नाम लेते हैं, लेकिन ये बात मैं हजरत हलीमा की नकल कर रहा हूं, तो अब हलीमा जो कहती है मैं उन्हीं की बात नकल करूंगा। जब मैं अपने तौर पर आका का नाम लूंगा तो फिर इंशाअल्लाह अलकाबात के साथ लूंगा। मैं हलीमा के जुमले इसलिए नकल करना चाहता हूं ताकि मुकम्मल हलीमा की बात आपके समझ में आ जाए। हलीमा कहती है, क्योंकि अभी उसको पता नहीं है कि ये नबी है, ये रसूल है, सैयदुल अंबिया है, इमामुल अंबिया, उसको पता नहीं है। वो तो बस इतना जानती है ये अब्दुल्ला का दुर्र यतीम है, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, ये आमिना का बेटा है, ये अबू लहब का भतीजा, ये जो है अबू तालिब का भतीजा, उसको इतना ही मालूम है, इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं पता है। हलीमा कहती है जब मैं मोहम्मद से मिलने के लिए गई तो एक सफेद कपड़े के अंदर उनको लपेट करके रखा गया था और नीचे हरे रंग की सब्ज चादर बिछी हुई थी और वो उसमें सो रहे थे। मैंने इतना खूबसूरत बच्चा, इतना हुस्न वाला बच्चा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं बहुत से बच्चों को दूध पिला चुकी थी, लेकिन इतना हुस्न वाला बच्चा मैंने कभी नहीं। हलीमा सादिया कहती है मैंने हाथ रखा, आंखें खोलकर हुजूर ने, आंखें खोल के हुजूर ने मुस्कुरा दिया। हुजूर मुस्कुराए, कहती है मैं तो बल बल जाने को जी चाहा, मैंने उठाया मोहम्मद को, उनकी अम्मी की इजाजत के बगैर उठाया, इसलिए कि हंसे क्या, गोया कि मेरा दिल छीन लिया, गोया कि मेरा दिल ले लिया, अब मेरे पहलू में मेरा दिल न रहा, गोया कि मैं मोहम्मद की गुलाम हो गई। मैंने उठाया, मोहम्मद को सीने से लगाया, मेरे सीने खुश्क थे, इसलिए कि मेरा बेटा पूरी पूरी रात रोता था, उसको दूध पीना नसीब ना होता था। जैसे मैंने मोहम्मद को सीने से लगाया, मोहम्मद का सीना मेरे सीने से मिल गया तो मेरे सीने के अंदर दूध की नहर जारी हो गई। मोहम्मद हमारे नबी का बचपन, ये अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा बाती सूरत पे लाखों सलाम। कहती मेरा सीना दूध से भर गया। अल्लाह अकबर। हलीमा का सीना पहले खुश्क किया, फिर दूध से हुजूर की कदमों की बरकत से भर दिया। क्यों भर दिया? ए हलीमा, जब मेरा महबूब जवान हो जाए तो तू कमर पे हाथ रख कर या सीना तान कर ये न कहना मोहम्मद याद कर मेरा एहसान कि मैंने तुझे दूध पिलाया। अगर दूध न पिलाती तो तू इस तरह जवान होता। क्योंकि कभी कभी मां नाराज होती है तो कहती है भूल गया दूध का एहसान। अगर दूध न पिलाती तो मर जाता, दूध न पिलाती तो बिलकता, दूध न पिलाती तो तेरी हड्डियां इतनी मजबूत न होती। अल्लाह को मंजूर न था कि मेरे हबीब पर कोई एहसान जताए। अल्लाह ने कहत मुसल्लत करके पहले हलीमा को खुश्क किया और नबी का सीना लगने के बाद उनके सीने को भर दिया ताकि हलीमा को बता दे हलीमा तू मेरे महबूब को नहीं पाल रही है, मेरा महबूब तो तुझे पालता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद हमारे, सुभान अल्लाह, मेरे आका का बचपना कैसा बचपना है, कैसा हसीन। अब हलीमा कहती है मैंने दाईं तरफ से दूध पिलाना शुरू किया, पिया। मेरा बच्चा मेरा शौहर लेकर खड़ा हुआ था। जब बाईं तरफ का दिया तो नहीं पिया, मुंह हटाया, उंगली का इशारा किया, गोया के कह रहे हो अम्मी मैंने तो पी लिया, अब मेरे रजाई भाई को भी पिला दे। दाईं तरफ से पिया, बाईं तरफ का कभी नहीं पिया। आज डॉक्टर कहते हैं मां के सीने में दाईं तरफ दूध कम होता है
और बाईं तरफ ज्यादा होता है। ये मेरा मासूम रसूल का मासूम बचपन है कि कम अपने लिए पसंद किया, ज्यादा अपने भाई को अता कर दिया, दूध पीते भाई को अता किया। तो मेरा इमाम इस मंजर को देख के पुकार उठा, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, इंसाफ किया। आजकल लोग कहते हैं माज़अल्लाह इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। हम कहते हो सारी दुनिया का माल खा जाने वालों, इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या है? रेल मंत्री घोटाला करे, कोयला मंत्री घोटाला करे, सारे मंत्री घोटाला करें और ये इंसाफ की बात करने चले हैं। खुदा की कसम ये मेरा नबी है, अभी चंद दिनों का नबी है, चंद दिन हुए विलादत को, और अपने दूध पीते भाई के लिए उसका हिस्सा अता करके बता रहे हैं कि मैंने इंसाफ का नारा बाद में लगाया है, पहले भाइयों को इंसाफ अता किया है। ये अपने नबी का बचपन है। लेकिन मुसलमानों तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें तारीख नहीं पता, क्योंकि पहले तो तुम पढ़ते नहीं, जो बयान करता वहां सुनने नहीं जाते, और अगर कोई सुनने जाता है तो कुछ लोगों को तकलीफ है, ये क्यों बयान करते हो, ये तो ज़ईफ रिवायत है। हमने कहा अच्छा तुझे यही रिवायतें ज़ईफ लगती है, बता तो सही कि क्या ज़ईफ रिवायतें फजाइल अमाल में मकबूल नहीं? जब तेरी बात आए तो ज़ईफ रिवायतें भी मदरसे के चंदे के लिए, बल्कि अगर ज़ईफ रिवायत ना मिले तो तुम उसको गढ़ भी लेते हो कि इतना सवाब, इतना सवाब, इतना सवाब। आप मुझे बताएं क्या कोई हदीस ऐसी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने मदरसे में चंदा दिया वो जन्नती हो गया? लेकिन बताओ मिंबरों पे ये हदीस पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती? क्योंकि रसूलुल्लाह के दौर में तो ऐसा मदरसा था ही नहीं जैसा मदरसा आपका है। ना मदरसे के लिए चंदा होता था, मदरसे के तलबा तो रसूलुल्लाह के दौर में पेट पे पत्थर बांध करके इल्म हासिल करते थे। बगैर छत का हुजूर का मदरसा था जिसको सुफ़ा कहते हैं, जिस चबूतरे पे सहाबा बैठ के इल्म हासिल करते थे। और आप कहते हो कि माज़अल्लाह नबी के लिए तुम इस तरह पढ़ते हो। हम कहते हो जब मदरसे के लिए पढ़ा जा सकता है तो नबी के लिए तो हदीसें मौजूद है, और बयान करने वाली आमिना है, बयान करने वाली हलीमा है, बयान करने वाले अब्बास है, बयान करने वाले अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, बयान करने वाले जनाब अबू तालिब है। अभी मैं आका अलैहिस्सलाम का मिलाद बयान, आका अलैहिस्सलाम का मासूम बचपन बयान कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, भाई के लिए पिस्ता तर्क कर दिया। अब हलीमा कहती है मैं तो बल बल जाने लगी। उस रात पहली मर्तबा मेरा बेटा पूरी रात सोया, जम कर सोया, क्योंकि जब पेट भरा तो वो भी सो गया, वरना पूरी पूरी रात वो मुझे सताता था। कुर्बान। अब हलीमा कहती है, तवज्जो से सुने मेरे नबी का बचपन, सुभान अल्लाह, मोहम्मद हमारे। हलीमा कहती है मोहम्मद मेरे साल 2 साल कुछ महीने रहे, लेकिन कभी भी बिस्तर पे पेशाब नहीं किया, बिस्तर पर पाखाना नहीं किया। 2 टाइम मुकर्रर था, 2 टाइम मुकर्रर था। जब हुजूर के पेशाब का वक्त होता मैं ले जाती पेशाब करते, मैं ले जाती फरागत करते, और हुजूर अलैहिस्सलाम का सतर अगर खुल जाता, सतर हया के पर्दे में अर्ज कर रहा हूं, सतर अगर खुल जाता, बच्चे 5-5 साल की उम्र तक नंगे घूमते हैं, 3-3 साल की उम्र तक नंगे घूमते हैं। जो कहते हैं नबी अपनी तरह, मैं उनको ये कहने की जुर्रत नहीं करता कि आप बचपने में कैसे घूमते थे, ये आप ही समझ लें। लेकिन जो कहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए नबी हमारी तरह। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल के बारे में हलीमा कहती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का सतर मैंने कभी नहीं देखा, बल्कि मैंने तो ये देखा अगर सतर से चादर हट गई तो कोई डालने वाला नजर नहीं आता था, बल्कि चादर खुद ब खुद उनके सतर पर डल जाती थी। मतलब ये कि फरिश्ते हुजूर का सतर ढक दिया करते थे। यह हुजूर का बचपन है। आका पैदा हुए तो मखतून पैदा हुए, यानी खतना करने की जरूरत नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो खतना शुदा विलादत थी। और उस वक्त जब बच्चे पैदा होते हैं तो गलाजत में भरे होते हैं ना, ये कोई बताने की बात नहीं है। हुजूर पैदा हुए तो हुजूर पर गलाजत का कोई असर नहीं था, इसीलिए हुजूर की पैदाइश के बाद दाइयों ने हुजूर को गुस्ल नहीं दिया। हुजूर के जिस्म से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। ये मेरे रसूल का बचपन है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे।
बड़ी शान वाले, सुभान अल्लाह, मेरे आका का बचपन कैसा था। हलीमा कहती है कभी मैंने उनका सतर नहीं देखा, उन्होंने बिस्तर में कभी जो है पेशाब पाखाना नहीं किया। अब हलीमा कहती है पूरी रात हम जम करके सोए, इत्मीनान से सोए, और उसके बाद जब सुबह को उठे तो आमिना ने कहा हलीमा मेरा ये बेटा बड़ा मसूद है, बड़ा मुबारक मेरा बच्चा है, मैंने पैदाइश के वक्त बड़े अजायबात देखे हैं, मेरे बच्चे का बहुत ख्याल करना, मेरे बच्चे का बड़ा ख्याल करना। हलीमा देख देख मेरे बच्चे को बहुत एहतियात से रखना। हलीमा कहती है ठीक है बीबी आमिना, तेरी सारी शर्तें मंजूर है, अब तुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं तो एक रात में समझ गई कि ये बच्चा कितना बरकत वाला है।